गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। वासना और ईर्ष्या, जेलसी भाव जीव को परमात्मा से मिलने नहीं देती। ये दोनों भी एक रुकावट है, काल के जाल का एक पार्ट है। केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन ये भी दोनों जो हैं एक पार्ट है। क्योंकि जीव का जो ध्यान है वो जब वासना में लग जाता है, काम में लग जाता है, तो उसकी गति ऊपर की बजाय नीची हो जाती है। और काल का ये आप टूल समझ लो, बड़ा भयंकर टूल है, जिससे जीव को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवताओं को तक वो जो है इसमें वो फंसा लेता है और फिर वासना से उस जीव को गिरा देता है। कि वो जो प्रोग्रेस कर रहा होता है, वो जो चलने की कोशिश कर रहा होता है परमात्मा की तरफ, उसका ध्यान वहां से भटका के इसकी ओर लगा देता है। इसलिए जीव जो है बेनती करे, किसको? मालिक को रिक्वेस्ट करे, क्योंकि हे मालिक, मेरे बस का तो नहीं है कुछ। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तेरे बस में है, तू ही इन्हें मेरे बस में कर, तू ही काबू कर, तू ही दया कर कि ये मेरे बस में हो। परमात्मा की दया से ही जो है, जो वासना है, ये काबू होती है। ईर्ष्या, हम जो है जीवन भर जो है द्वेष पाल के चलते हैं, ईर्ष्या पाल के चलते हैं, जेलसी होती है हमारे अंदर। जेलसी चाहे अपने भाई बंधुओं के प्रति, चाहे मित्रों के प्रति, चाहे मजहब में किसी और के प्रति, या दूसरे मजहबों के प्रति, या दूसरे देशों के प्रति, व्यापार में दूसरी संस्थाओं के प्रति। तो ये, और जीव ऑफिस में होता है तो एक दूसरे के प्रति, कभी सीनियर के प्रति, कभी सबऑर्डिनेट के प्रति। जेलसी भाव जो है जीव को जो है, ये भी इस मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है, परमात्मा को मिलने से रोकता है। क्योंकि जीव का ध्यान जो है वो इसमें भटका रह जाता है और जीव फंस जाता है। और परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? प्रेम, सबसे प्रेम, परमात्मा से प्रेम, कण कण से प्रेम, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो जेलसी हमें क्या करती है? प्रेम से दूर करती है। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? साच कहूं सुन लेहो सभे, जिन प्रेम किया तिन हुई प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया है उसको ही परमात्मा मिलता है। इसी प्रकार सुल्तान बाहू कहते हैं कि इश्क पहुंचाया ओथे, ईमान खबर नहीं होई हु। कि भाई इश्क जो है, मोहब्बत परमात्मा की, जीव को वहां पहुंचा देती है, मालिक से मिलवा देती है, अपने निज धाम पहुंचा देती है, अपने घर वापस पहुंचा देती है। कि जिस बात की खबर जो है ईमान को नहीं, संसार में जो मजहब है, जो संतों के जाने के बाद, पूर्ण संतों के जाने के बाद संसार में अपने विचार उसमें बीच में एडिशन कर दिए और संतों की बात को पीछे कर दिया, तो वो ईमान बन गए। अब उसी को ढोए जा रहे हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि भाई तू क्या कर, विवेक यूज कर। सभी संत कहते हैं कि भाई तू विवेक से निर्णय कर कि क्या सही है, क्या गलत है। कहीं तू इन रूढ़िवादी विचारों में, कभी तू रीति रिवाजों में फंस तो नहीं रहा, कहीं ये तुझे परमात्मा से दूर तो नहीं कर रहे। सुनिए मनिए मन रखिए भाव, अंतर्गत तीरथ मन थाओ। सुनो, मनन करो, विचार करो कि भाई ये जो बात हो रही है, ये परमात्मा के मार्ग से भटका तो नहीं रही। ब्लाइंडली फेथ मत करो। आज संसार में अगर कुछ दो चार ठीक भी होंगे, ऐसा नहीं कि सारे गलत होंगे, लेकिन अधिकतर क्या है, जो उनमें मजहब का पट्टी बंधी हुई है, किसी में अहंकार की पट्टी बंधी हुई है, किसी के अंदर लोभ की पट्टी बंधी है, किसी में सत्ता पाने की पट्टी बंधी हुई है, तो वो प्रचार को अपने हिसाब से मजहबों के मोड़ तोड़ के पेश कर दिया जाता है, चाहे कोई भी मजहब हो। और चाहे नए जितने मर्जी मजहब आ जाए, वो भी संतों के जाने के बाद फिर वो भी ऐसे हो जाएंगे कि उनको तोड़ मरोड़ के अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए पेश किया जाएगा।
दूसरे के प्रति ईर्ष्या जब उत्पन्न कर दी जाएगी। मजहब तो एक ही है परमात्मा का, मानस की जात सबे एक वे पहचान वो। तो हम इन मफादों में फंस जाएंगे। प्रीचर्स जो हैं, जो आज की डेट में संसारिक हैं, जो संत नहीं है संसारिक है, मजहबी प्रीचर्स जो कह रहे हैं, हमें कुछ सही है और अधिकतर गलत भी हैं। तो हमें क्या करना है, विवेक से करना है, विवेक इस्तेमाल करना है कि भाई मेरे को ये मजहबी प्रीचर्स जो हैं कहीं भटका तो नहीं रहे, कहीं मुझे खाली मजहब में ही अटैच करना है। क्योंकि अगर तू खाली मजहब में अटैच होकर रह जाएगा तो नहीं काम चलेगा, तुझे सारे संसार से अटैच होना है। अटैच इन द सेंस कि सबसे प्रेम करना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है। यूनिवर्सल सिटीजन, यू आर ए यूनिवर्सल सिटीजन, पूरे विश्व का जो है नागरिक है। तेरा मजहब जो है पूरा विश्व है, तेरी जात पूरा सब कुछ है, सब मनुष्य जाति जितने भी जो है प्राणी संसार में बसते हैं वो सब तू ही है, क्योंकि वो परमात्मा है और तू परमात्मा का एक पार्ट, कोई अलग नहीं है, भेद नहीं है। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानो। कब? जब जीव आत्मा जो है परमात्मा से मिल लेती है। वैसे वो सब एक ही हैं, लेकिन काल के पर्दे की वजह से, भेद की वजह से अलग दिख रहे हैं। तो तुझे फिर किस बात की ईर्ष्या, किस बात की वासना? ये तो काल के टूल है जो तुझे रोकने के लिए काल ने तैयार किए हैं और जिनसे काल तुझे फंसाता है। ये दोनों भी एक टूल है। तू इन टूलों से बच, काल के खेल से बच। इस संसार में कहीं काल तुझे मजहब में फंसा रहा है, कहीं देश में फंसा रहा है, कहीं जाति में फंसा रहा है, कहीं मोह में फंसा रहा है, कहीं अहंकार में फंसा रहा है, कहीं काम में फंसा रहा है, कहीं लोभ में फंसा रहा है। तुझे ये विवेक, अपने विवेक का इस्तेमाल कर और फिर तू प्रीत में लग जा। साची प्रीत तुम स्यों जोड़ी अवर संग तोड़ी। परमात्मा से प्रीत जोड़, नफरत किसी मजहब से भी नहीं करनी, सबसे प्रेम करो। किसी में जो प्रीचर को अगर नहीं मालूम, कोई बात नहीं, क्योंकि संसार ऐसा ही है। काल ये भेद किसी विरले को जानने देता है। किसको जानने देता है? जो सूरमा बन जाता है, जो मन पे विजय प्राप्त कर लेता है और चलना शुरू कर देता है। फिर चाहे संसार उसको सूली पे चढ़ा दे, क्योंकि संसार को उसकी बात समझ नहीं आती। संसार कहेगा ये गलत है, क्योंकि संसार अपनी संसारिक भाषा समझता है। वो जो काल के प्रभाव से लोगों ने उसमें एडिशन अल्ट्रेशन कर दी हैं अलग अलग मजहबों के अंदर, और अपने मफादों के हिसाब से कर दी हैं, तो उसी में जो है वो कहता नहीं ये ठीक है, नहीं ठीक है। वो तो मारने काटने को दौड़ता है। उसके अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर क्रोध को काल बहुत अधिक बढ़ा देता है। इनसे बच के तू प्रीत की राह पकड़, सबकी राह पकड़ की सब मैं हूँ, सबसे प्रेम कर, ना किसी से द्वेष कर। अगर किसी के अंदर जो कमी है तो वो तू काल का खेल समझ, उसके अंदर जो मन रूपी रोग है वो समझ, लेकिन उससे द्वेष मत कर, ईर्ष्या मत कर, जेलसी मत कर, क्रोध मत कर उसके ऊपर, और अपने आप को काम से बचा। फिर तू जो है मालिक के रास्ते में चल पाएगा। इस रास्ते में चलने के लिए तुझे ध्यान को संसार से हटाना पड़ेगा और परमात्मा में लगाना पड़ेगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को संसार से हटाते हैं, संसार की कामनाओं से हटाते हैं, द्वेष से हटाते हैं, ईर्ष्या से हटाते हैं और काम से हटाते हैं, और इन नीचे के चक्रों से हटाते हैं, और ये 9 द्वारों से हटाते हैं, आँख नाक कान मुंह आदि। और ध्यान को केवल परमात्मा में लगाते हैं। कहाँ? दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, बिंदी वाला स्थान, छठा चक्र कहते हैं जिसे। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान लगाते हैं, और पूर्ण गुरु के द्वारा अगर हमें पंचनाम सतनाम विदेही नाम दिया गया तो उसका सिमरन करते हुए ध्यान करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।